नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेंटिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, इंडिया। मैं लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। तो आज बात करेंगे जिस विषय के बारे में, उसका शीर्षक है ज्यामितीय रूप। आपने पिछले वीक में भी वीक 1, 2, 3 में भी स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ के बारे में बेसिक नॉलेज, स्केचिंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, स्टिल लाइफ क्या होता है, उसकी जर्नी क्या रही है, आप सभी ने समझ लिया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वीक 1, वीक 2, वीक 3 के वीडियोस को बड़े गहनता से, ध्यानपूर्वक से आपने देखा होगा और उसको सीखा भी होगा। तो आइए बात करते हैं ज्यामितीय रूप के बारे में। इसका परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रकृति या घर में विद्यमान वस्तुओं को जब आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें ज्यामितीय रूप दिखाई देता है। अर्थात यह कह लें, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, सभी का निर्माण ज्यामितीय रूप से ही होता है। जैसे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत व सममित, असममित रूपों से। चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इस मॉड्यूल का उद्देश्य ज्यामितीय रूप, स्केचिंग के लक्षण, ज्यामितीय रूप जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत इत्यादि। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है, इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं का रूप ज्यामिति ही होता है। सभी वस्तु के स्केच को आप ज्यामितीय रूप से बनाना सीख जाएंगे। वस्तुओं को सरल ज्यामितीय रूप में देखने लगेंगे। इस मॉड्यूल का महत्वपूर्ण स्थान ये है, यदि आप सभी इसको गहनता से नहीं अध्ययन करेंगे तो स्टिल लाइफ अर्थात स्थिर चित्रण को नहीं समझ पाएंगे। आप सब ज्यामितीय रूप, आकार के बारे में जान पाएंगे, जो स्थिर चित्रण या वस्तु चित्रण का मूल आधार माना जाता है। आइए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इत्यादि। आप सभी ने स्केचिंग के बारे में वीक 1, वीक 2, वीक 3 के भी वीडियो में आपने परिभाषा इत्यादि को जान पाए। फिर भी मैं दोबारा से बताना चाहूँगा स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के बाह्य रूप को कम समय में कम रेखाओं में अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। स्केचिंग के लक्षण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। रेखाओं में गति होनी चाहिए, रेखाओं में लय होना चाहिए, रेखाओं का जो निर्माण है उसमें तान होना चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं रेखाएं तान युक्त होनी चाहिए। तो ये रहा स्केचिंग के लक्षण। आइए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सर्किल के बारे में। आप प्रकृति में या घरों में या मानव निर्मित वस्तुओं में वृत्त का दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, चाय की प्लेट, बाउल, फल,
सेब, संतरा, पेड़ पौधे इत्यादि। ऐसे ही आप त्रिभुज को भी देख सकते हैं। त्रिभुज को ध्यान से देखें तो उससे आप अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात आप जैसे गमला, गिलास, कप, मग इत्यादि में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं स्क्वायर की, वर्ग की। तो आप वर्ग से किन किन वस्तुओं का रूप देख सकते हैं? बॉक्स, टेबल, मेज, खिलौना, पेपरवेट इत्यादि। बात करते हैं आयत की। आयत में भी आप कुछ वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं, या ये कह लीजिए आयत से निम्न वस्तुओं के रूप को आप कैच कर सकते हैं, जैसे बेलन, पेड़ का तना, पोल इत्यादि। आइए कुछ स्केच कर मैं आप लोग को दिखाता हूं, कृपया आप ध्यान से देखें। तो इसके लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। पेंसिल, पेन, कागज, कटर, ड्राइंग बोर्ड इत्यादि। आइए वृत्त के बारे में जानते हैं। तो वृत्त से आप नेचर में क्या क्या देख सकते हैं? आप देख पा रहे हैं वृत्त मतलब सर्किल। तो आपने कभी कोई ग्लास देखा होगा, तो वृत्त से ग्लास के ऊपर का जो हिस्सा है ओवल शेप में है। तो वृत्त को यदि हम सीधे सीधे देखते हैं तो आपको पूरा गोल ही दिखेगा, लेकिन एंगल चेंज कर देते हैं तो ओवल शेप दिखता है। तो आप गमला हो गया, ग्लास हो गया और इत्यादि जो चीज़ें हैं वहाँ आपको सर्किल दिखता ही दिखता है। मैं बात करूँ फोर व्हीलर कार की बात करूँ, वहाँ जो पहिए हैं, चक्के हैं उसका भी रूप गोल ही है। साइकिल के पहियों का भी जो रूप है वो गोल ही है। आप प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सबको यदि ध्यान से देखते हैं तो उसका रूप गोल ही दिखता है, गोलाकार ही दिखता है। तो आप जितने भी प्रकृति में वस्तुएं विद्यमान हैं वहाँ पे आप सर्किल को देख सकते हैं। तो आपने देखा मैंने वृत्त से ओवल शेप, ओवल फॉर्म का निर्माण कर दिया। ग्लास के ऊपरी हिस्से को भी आप देख पा रहे हैं कि ओवल शेप है। बॉटम को भी ध्यान से आप देखें तो उसका भी निर्माण ओवल फॉर्म से ही होता है। तो आप ध्यान से देखिए ग्लास के रूप को, उसके ऊपर वाले हिस्से को भी देखिए और नीचे वाले हिस्से को भी देखिए। तो मेन जो लाइन होगी वो तो बाहर की होगी और पीछे की जो लाइन होगी ढक जाएगी, लेकिन ऊपर का जो ओवल शेप है आपका जो फॉर्म है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो आपने देखा वृत्त कहाँ कहाँ दिखता है? वस्तुओं के ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में कार के पहियों का आकार आप देख सकते हैं, उसका रूप देख सकते हैं। साइकिल के पहियों का रूप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे रूप हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने गमला कहा था, आप गमले का स्केच देख सकते हैं।
तो ऊपरी हिस्सा उसका देख सकते हैं कि ओवल है, मतलब उसका रूप जो है ओवल है, अंडाकार है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। आइए बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, तो कभी आपने बॉक्स देखा होगा, घर में जो या कोई पैकिंग का सामान है, बॉक्स है, तो उसका भी एक रूप जो होता है स्क्वायर ही होता है। आइए इसी से बॉक्स का एक रूप बनाकर मैं दिखाता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग से कैसे कोई बॉक्स बन जाता है। तो आपने बॉक्स देख लिया, इसके साथ साथ और भी स्क्वायर से आप वस्तुएं देख सकते हैं। कोई सॉलिड चीज है स्क्वायर में, उसको भी आप देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो आपने देखा कि वृत्त से किस वस्तु के रूप का दर्शन हुआ, स्क्वायर से किस वस्तु के रूप का दर्शन हुआ। बेसिक फॉर्म की बात करें तो आपको ज्यामितीयता का दर्शन होगा ही होगा। तो आपने वस्तु के रूप को स्केच रूप में देखा। आइए अगले रूप की बात करते हैं। आइए त्रिभुज से किन वस्तुओं के निर्माण में इसका दर्शन होता है देखते हैं। कृपया आप ध्यान से देखिए ड्राइंग बोर्ड पे। तो आप त्रिभुज को देख सकते हैं। मैंने ऊपर का हिस्सा हॉरिजेंटल लिया है, उसके बाद दोनों जो भुजाएं हैं नीचे को गिरते हुए प्रतीत हो रही हैं। अब इससे देख सकते हैं कि किन किन वस्तुओं के रूप में ये दिखता है या त्रिभुज से क्या क्या बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज है, यदि अंडाकार रूप ऊपर बना देते हैं तो किसी भी वस्तु का ऊपरी हिस्सा तैयार हो जाता है। उसके बाद त्रिभुज के नीचे का हिस्सा थोड़ा कट कर देंगे तो आपको क्या मिल गया, एक गमले की आकृति का रूप मिल गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसी रूप से हम एक कप को कैसे बनाते हैं। इसमें भी त्रिभुज दिखता है। अब क्या देखेंगे आप कि हैंडल केवल लगाना है आपको, तो आपको क्या मिल जाता है, एक कप का रूप मिल जाता है। तो इसके बेसिक रूप की बात करें कप के भी, तो त्रिभुज है वहाँ पे, हमें देखना है। इसके बाद मग बनाते हैं इसी से, तो मग के भी हिस्से में आप त्रिभुज से ही मग बना सकते हैं। कट कर लीजिए नीचे के हिस्से को, ऊपर आपका अंडाकार रूप है, मग के आगे के हिस्से को हम दिखा सकते हैं। उसके बाद इसमें हैंडल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज से मग भी बना लिया आपने, गमला भी बन गया, कप भी बन गया। बहुत से वस्तुओं को त्रिभुज से आप बना सकते हैं। ध्यान देना है आपको उसके रूप का, उसके भुजाओं का। आपने देखा कि गमले को कैसे बनाया गया, कप को कैसे बनाया गया और मग को कैसे बनाया गया। तो इन तीनों वस्तुओं के रूप में आप त्रिभुज देख सकते हैं। तो आपने देखा
त्रिभुज से कैसे गमला, कप, मग इत्यादि बनाया गया। इसको बताने का एक ही मकसद है कि जब आप स्टिल लाइफ या वस्तु चित्रण करेंगे तो उसके बुनियादी रूप का निर्माण कैसे करेंगे। ज्यामितीय रूपों के सहारे ही आप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट उसका स्केच आप कर पाएंगे। तो त्रिभुज से आपने 3 वस्तुओं के रूप का निर्माण किया। तो आशा करता हूँ कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप करते जाइए। आप देखिए नहीं, आप इसको अभ्यास भी करते जाइए साथ के साथ। आइए अगले रूप के बारे में बात करते हैं। आपने अभी तक देखा वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, तीनों रूपों से कैसे किसी भी वस्तु का निर्माण होता है या किसी वस्तु के रूप में ज्यामितीयता का दर्शन होता है। तो आइए इसी कड़ी में आयत को देखते हैं कि प्रकृति में विद्यमान जो वस्तुएं हैं क्या उसमें आयत है। हाँ, होता ही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आयत दिखेगा ही दिखेगा। जैसे किसी भी ईंट इत्यादि का डायमेंशन आप देखें तो बुनियादी जो उसका रूप है उसमें आयत होता है। बेलन जो आप देखते हैं, आकार देखते हैं बेलन का, उसका बुनियादी जो रूप होता है उसमें आयत होता है। पेड़ की तना की मैं बात करूं, उसमें भी आयत होता है। खंभा, पोल कोई है, उसमें भी आयत होता ही होता है। तो आइए देखते हैं कि आयत से कैसे हम पेड़ के तने को, ईंट इत्यादि को बनाते हैं या ईंट इत्यादि में कैसे आयत दिखता है। तो आइए ध्यान से देखिए। आयत की परिभाषा आपने देखा होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपने लेफ्ट और राइट देखा, ऊपर और नीचे दोनों के भुजाओं को आपने देखा कि भुजाएं बराबर हैं। आइए कोई भी ईंट आप जब बनाते हैं या देखते हैं तो उसमें आयत होता ही होता है। तो इसी से कैसे हम ईंट का निर्माण करेंगे, इसी के अनुरूप एक और आयत बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे खिसकाते हुए। आपने देखा जो गैप है ऊपर में उतना ही नीचे गैप रखते हुए एक लाइन खींचेंगे। जितना गैप लेफ्ट साइड में उतना ही गैप राइट साइड में खींचेंगे। अब क्या है, पहले आयत के पहले पॉइंट जैसे ए, बी, सी, डी, तो ई दूसरे आयत का जो हिस्सा है ई, एफ, जी, एच, तो ए का जो वह रूप है, लाइन है, उससे हम ई को मिला देंगे, बी को एफ से मिला देंगे, सी को जी से मिला देंगे, डी को एच से मिला देंगे। तो आपने देखा कि ईंट के खड़े रूप का निर्माण हो गया। आपको एक ईंट का रूप मिल गया। वैसे ही कोई बॉक्स भी आप बनाना चाहें तो यही रूप एक बॉक्स का भी निर्माण कर देता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, तो आपने देखा कि आयत से आपने एक ईंट या एक बॉक्स को बनते देखा और उसका रूप निर्माण हो गया। ऐसे ही आप किसी पेड़ के तना को भी देख सकते हैं। आयत है,
तो उसके तने का जो रूप होता है आयत से ही होता है। कोई खंभे का पोल है तो उसका भी रूप जो होता है वह आयत ही होता है। तो आपने देखा ईंट कैसे बनता है, आयत से। कोई बॉक्स कैसे बनता है, कोई पेड़ का तना कैसे बनता है, कोई पोल कैसे बनता है। तो आपने देखा कि आयत से क्या क्या बन सकता है, या किसी भी वस्तु में आयत कहाँ कहाँ दिखता है। बेलन में, पेड़ के तना में, खंभा में, ईंट इत्यादि, बॉक्स इत्यादि में आपको आयत का रूप दिखेगा। तो इस वीडियो में आपने परिभाषा स्केचिंग का जाना, प्रकृति में विद्यमान ज्यामितीय रूप सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इत्यादि के बारे में भी आपने जाना, और एक एक ज्यामितीय रूप से क्या क्या प्रकृति में रूप बनता है, दिखता है, उसके बारे में भी आपने जाना। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत इत्यादि से। तो आशा करता हूँ कि आपने इन चार मुख्य रूप से जो रूप होते हैं उनसे क्या क्या बेसिक रूप से किसी वस्तु का रूप निर्माण कर सकते हैं या कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने साथ के साथ प्रैक्टिस किया होगा और खुद इसी समय के दौरान आपने प्रयास भी किया होगा बनाने का। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को बार बार आप देखिए और अभ्यास कीजिए और रूप के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार करने से, आपके अभ्यास से आपको बड़ी सहजता से रूपों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और जब आप स्टिल लाइफ का अध्ययन करेंगे, रेखांकन करेंगे, तो बड़ी सहजता से आप बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने निम्न बातों का ध्यान आकर्षित किए होंगे और सीखा भी होगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।